जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपका पहला क्वेश्चन बना है जो सीडीपी से, और देखो आपको डिटेल में देखना है ना इनका एक्सप्लेनेशन। तो मैंने बताया था पीआरटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर देख लेना। ये क्या निम्नलिखित में से कौन सा गार्डन के द्वारा दी गई बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। तो उन्होंने देखो इन तीनों की बुद्धि की प्रकार की बात की है, जैसे संगीत की बुद्धि, भाषाई बुद्धि और तार्किक एवं गणितीय बुद्धि, लेकिन सृजनात्मकता की बुद्धि की बात नहीं की है। ये तो आपके रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बात की है, उन्होंने प्रकार बताया था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो उनमें मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, लेकिन आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात नहीं है। बाकी इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये कह रहा है कि अधिकतम अक्षमता युक्त बालक की आयु निश्चित रूप से 70 से कम होती है, जरूरी नहीं है, 70 से ऊपर भी हो सकती है और 70 से नीचे भी हो सकती है। तो ये कहना गलत होगा, यही पूछा था कौन सा सही नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है कि ब्रेनर ने विकास के पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत के अनुसार माता पिता के जो कार्यस्थल होते हैं वो निम्नलिखित में से किस तंत्र में आते हैं। तो वो आते हैं आपके एक्जो में। इन्होंने 5 प्रकार बताए थे। इन्होंने बायो इकोलॉजी मॉडल दिया था, जो हिंदी में दे रखा है, यहाँ पे होगा कहाँ पे, हाँ ये रहा, इकोलॉजी थ्योरी। हालांकि इसे बायो इकोलॉजी थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 नंबर की अवस्था होती है ये, तो इससे संबंधित है। ठीक है, बाकी 5 प्रकार बताए थे, माइक्रो, मीजो, एक्जो और ब्रेथ को बोलते हैं मैक्रो। फिर लास्ट में आता है 5 नंबर में क्रोनो सिस्टम। ठीक है, ये 5 प्रकार थे। सभी की विशेषताएं आपको पढ़नी होगी क्योंकि रैंडमली पूछता है। नेक्स्ट है कि एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से पहले उसके लड़ाकर थपकियाँ देती हैं, यानी थपकियाँ देती है। जल्दी ही वो देखती है कि हर बार जब भी बच्चे के ललाट पर थपकियाँ देती हैं तो वो सक्रिय होकर चूसने की गतिविधि प्रदर्शित करने लगता है। तो बच्चे का यह व्यवहार सर्वोत्तम होगा। किसका एग्जाम्पल है ये थ्योरी बना के दी है। तो ये आपकी सीआर थ्योरी है, यानी इसे बोलते हैं क्लासिकल कंडीशन थ्योरी। ये पावलर से संबंधित है, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किए थे। उसके कुत्ते पर भी किस पर, पैरोटिड ग्लैंड्स पर, जो आपकी पाचन की ग्रंथियाँ होती हैं ना, उनसे संबंधित पैरोटिड ग्लैंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शनों की बात करें, जैसे कि प्रयास एवं त्रुटि, ये तो आपके थॉर्नडाइक हैं, और क्रिया प्रसूत ये स्किनर हो जाएंगे। सामाजिक अधिगम ये आपके अल्बर्ट बांडुरा। ये बांडुरा नाम था, लेकिन अल्बर्ट तो इसके पुत्र का नाम था, इस पर ही प्रयोग किए थे, तो ये ध्यान रखना। तो इसलिए इसने पूरे सिद्धांत का नाम, यानी अपना नाम अल्बर्ट बांडुरा ही रख दिया था सिद्धांत के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से बताइएगा कौन सा है कथन समीपस्थ विकास का क्षेत्र से संबंधित नहीं है या सही नहीं है। आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़िएगा। इनमें 4 नंबर ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। यह उन कार्यों की उच्च सीमा है जिससे बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है, ये कहना गलत होगा। जेडपीटी के बारे में हमें यही पूछा था ना, तो ये तीनों तो संबंधित है, ये वाला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आप देखेंगे तो पहला ही नंबर सही हो जाएगा कि जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है ना, जो पावलर वाला, वो आपके ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित नहीं होता है, वो अनैच्छिक व्यवहारों से संबंधित होता है। बाकी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, जो ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी है, ये स्किनर की है, वो ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित होती है। तो 2, 3, 4 ये तो सही है, 1 नंबर है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मीता ने खिलौना सांप से लगने वाला भय दूर कर लिया था, परंतु एक दिन अचानक उसका डर वापस लौट आया जब उसने अपने बिस्तर पर एक खिलौना सांप पड़ा मिला। ये भय किस प्रकार की वापसी को कहा जाता है। ये स्पॉन्टेनियस संबंधित होता है, यानी स्पॉन्टेनियस रिकवरी। जब आप पावलर के, यानी पावलर के सिद्धांत से पूछा ये क्वेश्चन, जब आप पावलर की थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो उसमें अनुबंधन के 4 प्रकार बताते हैं। तो अनुबंधन के 4 प्रकार बताते हैं, उनमें पहला ही प्रकार यही आता है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो इसमें ये होता है कि जो भी आपके अनुबंध रहा था किसी चीज़ से संबंधित, जैसे कि इसमें खिलौने के साथ सांप का संबंध था, तो बच्चे को वही खिलौना दिखा दिया सांप का, तो क्या होगा, पहले जैसा जो अनुबंध था ना, उसे डरता था, वो फिर से डरने लग गया। यही होता है पुनः, यानी स्वतः पुनर्प्राप्ति, या इसे इंग्लिश में कहेंगे स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इसमें 3 अन्य प्रकार और भी थे, वो भी ध्यान रखना है। ये भी सभी आपके पावलर से ही संबंधित हैं। चारों ये दे रखे ना, उद्दीपक का सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदन, विलोपन, ये भी संबंधित है आपके पावलर की थ्योरी से। क्वेश्चन बना है उस आधार पर इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इनमें से बताइएगा जीन प्याजी की संज्ञानात्मक प्रक्रिया का एक भाग नहीं है। इसमें से देखो एसिमिलेशन होता है, एकोमोडेशन होता है, अनुकूलन होता है। अनुकूलन के ये 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, बाकी शेपिंग की बात नहीं की है। शेपिंग 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि शेपिंग की बात स्किनर की है।
स्किनर, ठीक है, और शिपिंग एक होता है चेनिंग। अगर प्रत्येक अनुक्रिया सही करते हैं उस पर मिलने वाला पुनर्बलन होता है शिपिंग, और चेनिंग का मतलब होता है जो लास्ट वांछित अनुक्रिया करते हैं उस पर मिलने वाला पुनर्बलन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्टेनबर्ग द्वारा दी गई सफल बुद्धि त्रिशाखी जैसे ट्राइआर्किक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। विश्लेषणात्मक बुद्धि की बात की है, सृजनात्मक की बात की है, प्रायोगिक की है, लेकिन संगीत बुद्धि की बात नहीं की है। तो ये तो आपके हार्वर्ड गार्डन की 9 बुद्धि के प्रकार होते हैं ना, हार्वर्ड गार्डन, तो उससे संबंधित है, ना कि ये आपके और स्टेनबर्ग से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, संगीत बुद्धि की बात नहीं की है। नेक्स्ट है, यह कथन तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा निम्नलिखित में किस प्रकार की नैतिकता और संगीत का है, जैसा कि प्याजे ने बताया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोग की नैतिकता का आरंभ करना। ये बाल अवस्था से संबंधित है। इन्होंने 2 प्रकार बताए, तो एक तो हेट्रोनोमी मोरलिटी और दूसरी थी ऑटोनोम मोरलिटी। तो एक तो किशोरावस्था से संबंधित थी, एक आपकी बाल्यावस्था से संबंधित थी। ध्यान रखना, नैतिक विकास सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी, ये आपके बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपकी शुरुआत की थी जीन पियाजे ने, फिर इसे आगे बढ़ाया था इनका शिष्य था कोलबर्ग, ठीक है। तो दोनों के नाम आते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इसमें स्किनर पूछा तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें से बताइए शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है, यानी वही है। अब इस क्वेश्चन को ड्रॉटर के लाते हैं हम यहाँ पे, देखिएगा ये वाला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, उन्हें ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देख लिए, अब चलिएगा इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ये वाला 11 नंबर ध्यान से देखिएगा। वही है ना शास्त्रीय अनुबंधन, उसमें एक स्टेटमेंट बना के पूछा था। अब देखो शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है, तो देखो वहाँ पे हमने एक 7 नंबर क्वेश्चन देखा था, वहाँ पे विलोपन था, स्वतः पुनः प्राप्ति था, उद्दीपन विभेदन था, लेकिन शिपिंग नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वलीनता की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी। अच्छा क्वेश्चन है ये, मोस्टली है राजस्थान की परीक्षाओं में भी बनता है इसका। स्वलीनता को लेकर रीट वगैरह होती है उनमें, और सेकंड ग्रेड होती है उनमें भी। तो स्वलीनता है सैमुअल क्रिक ने दी थी, सही है ना, गलत है, लियो कैनन ने दी थी। सैमुअल क्रिक ने क्या दी थी, इसने दी थी अधिगम अक्षमता, यहाँ पर लिखते हैं हम अधिगम अक्षमता, ठीक है। ये लर्निंग डिसेबिलिटी भी बोल देते हैं। तो स्वलीनता दी थी लियो कैनन ने, स्वलीनता दी थी लियो कैनन ने। सैमुअल क्रिक ने क्या दिया था, उसने अधिगम अक्षमताएं दी थी। B.F. स्किनर और वॉटसन तो आप जानते होंगे, ये व्यवहारवादी है, ये भी व्यवहारवादी हैं। नेक्स्ट है कि इसमें से विकल्प में समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो आत्म केंद्रित व्यवहार का अनुमोदन करना, ये आपके समाजीकरण में नहीं आता है, ठीक है। बाकी सभी आ जाएंगे, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वो आकलन जो अनुदेशन के दौरान या अनुदेशन से पूर्व दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। यानी अनुदेशन से पूर्व, या तो दौरान पूछा है और या अनुदेशन से पूर्व। तो देखो अनुदेशन के दौरान बोले ड्यूरिंग है, यानी ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान दिया जाता है, तो उसे रचनात्मक बोलते हैं। अगर ये अंत बोलता ना तो फिर योगात्मक हो जाता, ठीक है। नैदानिक तो वो होता है कि हम जो कारणों का पता करते हैं, कमी का एक तरह से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका तो 2 सही हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक की संरचना आ जाए तो इसका मतलब होता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में से ये क्या, उसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन चीज़ों की जानकारी हो जाए। तो ये आपकी 7 से 11 मूल सक्रियतम अवस्था होती है ना, उससे संबंधित होता है, ठीक है। और इसी में रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है, यानी दोनों तरफा सोचपना, यानी पलटा विचिंतन, इसी मूल सक्रियतात्मक अवस्था की एक विशेषता होती है। नेक्स्ट है, कोलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़की अच्छी बालिका के लिए या और उन्मुख होना संकेत करता है। ये आपकी कहाँ है, नैतिक, पूर्व, पश्च, लौकिक। इसमें कन्वेंशनल कहाँ है, ये रही 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, लौकिक। देख लो यहाँ पे पर्यायवाची कैसा दिया है, सब लौकिक। जो कन्वेंशनल होती है ना, इसे ही हम परंपरागत तो बोलते हैं हिंदी में, बाकी इंग्लिश में तो कन्वेंशनल बोलते हैं। ये लेवल नंबर 2 है, ठीक है। प्री कन्वेंशनल है, ये लेवल नंबर 1 है। पोस्ट कन्वेंशनल ये लेवल नंबर 3 है। तो ये लेवल 2 था ना, लेवल 2 उसी में आती है 3 नंबर की अवस्था और 4 नंबर की। ये 3 नंबर की अवस्था होती है, यही होती है। कौन सी, इसमें इंग्लिश में दे रखी है कि गुड बॉय और नाइस गर्ल, NIC नाइस गर्ल।
तो ये इसकी एक विशेषता होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 वर्ष की बिन्नी ने बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया है जब उसके माता पिता एक नए बच्चे को गल्ला लेकर आए। निम्नलिखित में किस प्रकार की ये रचा युक्ति हो जाएगी। तो देखा जाए ना, अगर वो बच्चा है, कह सकते हैं 4 वर्ष की जो बिन्नी है उन्हें बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया है जब उसके माता पिता एक नए बच्चे को घर लेकर आए, तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की सुरक्षा युक्ति है। इसे पश्चगमन कहेंगे। हालांकि पश्चगमन का मतलब रिग्रेशन होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं आपकी पुरानी आदत है उसे ही आप करते रहे। जैसे कि 25 वर्ष का कोई लड़का है वो अंगूठा चूसे, तो अंगूठा चूसना तो बच्चों का काम होता है, तो वो ऐसी ही अनुक्रिया करने लगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18वां है, जैसा देख पा रहे होंगे। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु के रिफ्लेक्स का एक प्रकार नहीं है। जो भी बच्चे में पाया जाता है शुरुआत के दिनों में, जैसे आँख का झपकना, तो ये तो पाया जाता है। इसमें से पूछा नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये विशेष का ध्यान रखना है। पूछा है नहीं, आँख का झपकना होता है, चूसना भी होता है, तैरना भी होता है, लेकिन कार चलाना नहीं होता है। ये कार ड्राइविंग ये तो आपके बड़े बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं किशोर एक तरह से। तो ये आपके नवजात शिशु की विशेषता नहीं होती है। बाकी ये बुद्धि का त्रिस्तरीय या त्रिस्टेटम थ्योरी है, वो किससे संबंधित है, त्रिस्तरीय सिद्धांत बोलते हैं इसे। तो ये आपकी कैरोल का है। ठीक है, तो इसमें देखो मैं 2-3 चीज़ें बता दूंगा आपको। अगर आपसे ट्राई आर्किक पूछे, ट्राई आर्किक थ्योरी किसने दी थी ऐसे बोले, तब तो आप रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का नाम देंगे, स्टर्नबर्ग। ठीक है, और अगर आपसे 3 डायमेंशनल बोले तब आप नाम लोगे गिलफोर्ड का, गिलफोर्ड बोलते हैं। ठीक है, और यहीं पर आपसे बोले कि 3 स्टेटम, ये लिख रहा है ना 3 स्टेटम, तो हिंदी इसमें कहीं कहीं पर आपको सिमिलर हो जाएगी। जैसे ट्राई आर्किक की जो हिंदी है ना, और इसकी हिंदी एक ही हो जाती है। तो इस वजह से इंग्लिश में ही ध्यान रखना, इसे 3 स्टेटम बोलते हैं, कैरोल का है, और ट्राई आर्किक है ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का है। 3 डायमेंशनल थ्योरी है, ये आपके संबंधित हो जाएगी गिलफोर्ड से। अगर आपसे पूछे ट्राई, स्पेलिंग गलत होगी, ट्राई इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी, अगर ये पूछे फिर क्या नाम दोगे, फिर इसमें स्पीयर नाम आएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मस्तिष्क के ब्रोका के क्षेत्र से संबंधित नहीं है या सही नहीं है। तो आप देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि यह शब्दों के अर्थ समझने में मदद करता है, ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी ये सभी सही थे। यानी मस्तिष्क के बाएं फ्रंटल लोब में स्थित होता है क्या, यानी जो फ्रंटल लोब है ना, तो ये मस्तिष्क के बाएं भाग में स्थित होता है, यानी इधर की तरफ। ठीक है, ये व्याकरण संबंधी प्रक्रियाओं को में सहायता करता है, ये व्याकरण से संबंधित होता है। ठीक है, और भाषा उत्पादन का कार्य करता है, यानी ये भाषा चिंतन होता है ना, हमारा भाषा बोले या भाषा चिंतन बोले, ये उससे संबंधित। लेकिन जो दायां भाग होता है ये आपकी क्रिएटिविटी से संबंधित होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है केवल ये, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि एक बच्चा आपको यह बता रहा है कि आज सुबह उठने के बाद उसने क्या किया है, तब वह प्रयोग कर रहा है, यानी ये किस प्रकार की बुद्धि या तरीके को, तो हम कहेंगे धारावाहिक स्मृति को, जिसे बोलते हैं एपिसोडिक। ये बुद्धियों के प्रकार पढ़ेंगे ना, तो उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो ठीक है, उन्हीं में एक प्रकार चलते हैं ये शॉर्ट मेमोरी के ही, तो उनमें या लॉन्ग मेमोरी के प्रकार होते हैं, ये बुद्धि के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो उनमें ही आता है ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नाटकीय किले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जो गलत है वो बताना है। तो आप ये सभी ऑप्शनों को पढ़ के देख लीजिए। जैसे यह सक्रिय खेल एक प्रकार का होता है, यानी बच्चा खुद करके सीखता है, ये बात सही है। ये स्वांग रचना खेल यानी मेक बिलीव प्ले के नाम से जाना जाता है, ये भी बात सही है। इसमें प्रत्यक्ष व्यवहार शामिल होता है, ये भी बात सही है। ये हमेशा पुनरुत्पादक होता है, यानी रिप्रोडक्टिव होता है, ये कहना गलत होगा, हमेशा नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी अनुक्रिया की आवृत्ति को रोकने के लिए आप किस अप्रिय उद्दीपक का प्रयोग करेंगे। अगर इस प्रकार का ये क्वेश्चन आता है ना, तो हम उसे दंड देंगे जिससे कि वो अनुक्रिया रुक जाए। नेक्स्ट है कि यह कथन की व्यक्तित्व की हुई अनुक्रियाओं का एक समुच्चय मात्र है। यह व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। अगर आप देखेंगे तो हम कहेंगे ये आपके व्यवहारवादी दृष्टिकोण को बताता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब चालक
कार की एक सीट बेल्ट को बांध लेता है तब वो कार का सीट बेल्ट वजन जो होता है ना बजने वाला, वो बंद हो जाता है। तो ये उदाहरण किसका है? ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ये आपके नकारात्मक पुनर्वलन का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है यह जानना कि साइकिल कैसे चलाई, ये उदाहरण किसका होगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये हो जाएगा प्रक्रियात्मक ज्ञान का, यानी जो आपकी प्रोसेड्यूरल नॉलेज होती है ना, उसी पर डिपेंड होता है ये साइकिल कैसे चलाएं। ठीक है। नेक्स्ट है कि विकास काल के दौरान भ्रूण के सिर का विकास है उसके पैरों से पहले होता है, ये विकास की कौन सी प्रवृत्ति सर्वोत्तम व्याख्या करती है? देखो ये कह रहा है भ्रूण के जो सिर का विकास है ना, वो उसके पैरों से पहले होता है। जब आप पढ़ते होंगे सिर को, सिर से पैर विकास होते होते हैं, कहते हैं ना सिर से पैर, तो इसका मतलब क्या होता है? पहले सिर का विकास होगा फिर पैर का, तो इसे ही सिर कोडल बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। केंद्र से बाहर बोले तो इसे प्रॉक्सिमो डिस्टल बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बच्चों के खेल से संदर्भित या संदर्भ निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है या नहीं है, वो बताना है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे 7 खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या आयु बढ़ने के साथ बढ़ती है, ऐसा कहना गलत है, बाकी सभी सही दें। नेक्स्ट है गणना संबंधी अक्षमता का एक प्रकार है जिसे हम डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। तो देखो आपको यहाँ पर लॉजिक ये लगाना होगा, क्या पहले तो इंग्लिश देखिएगा सभी की। ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है ना, तो ये किससे संबंधित होती है? ये हमारी मसल से संबंधित होती है। मसल्स मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में आप जानते होंगे मसल्स ऐसे लिखी जाती हैं। ठीक है, मसल्स। बाकी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, ये क्या होती है? जो भी गणितीय संबंधी अक्षमता होती है ना, इन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। ये प्रकार हो जाते हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे डिस्कैलकुलिया, ठीक है, डिस्प्रैक्सिया और डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसअफेसिया बोल सकते हैं, ये भी प्रकार आता है। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार की डिसेबिलिटी हैं, मैंने 2-3 के नाम बताए, और भी इनके अलावा भी होती हैं। ठीक है, तो ये आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में दृष्टिकोण की यह मान्यता है कि बालक का विकास सतत प्रक्रिया नहीं है, ये कौन कहता है इसे? तो वो आपके जीन प्याजी कहेंगे। एक आप क्वेश्चन देखेंगे, एक ग्राफ बना के दिया है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है कि या तो सीटेट में या अन्य में किसी में। अरे ये प्रकार नहीं था, ये था, ये सेकंड ग्राफ बना रहा हूँ ना, ये वाला सही है। वो ऊपर वाले को हम मिटा देते हैं या रब कर देते हैं, यानी ये विकास है ना ऐसे बढ़ता जाता है। तो ये जीन प्याजे ये कहते हैं कि ये संज्ञानात्मक विकास बच्चों का होता है, तो यह डेवलपमेंट होता है बच्चों का, कैसे होता है? वो डिसकंटिन्यूस होता है, डिसकंटिन्यूस, यानी आप हिंदी में बोलिएगा असतत होता है। ठीक है, असतत होता है। और जबकि यहाँ पे वाइगोत्स्की होते हैं तो वो क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि बच्चों का विकास होता है वो कैसा होता है? सतत होता है। ये भी स्टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डिसकंटिन्यूस होता है ये आपके जीन प्याजे कहते हैं, कंटिन्यूस होता है ये आपके वाइगोत्स्की कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जिन्होंने कहा था जो सतत प्रक्रिया नहीं होती है या असतत होती है ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा है जो मस्तिष्क यानी मस्तिष्क के क्षेत्र व्याकरण एवं भाषा उत्पादन का कार्य करता है? तो आप माइंड में पढ़ते हैं माइंड को, तो एक तो बायां भाग होता है, एक होता है दायां। तो ये बाएं भाग की बात कर रहा है, तो बाएं भाग को ही हम दूसरा नाम देते हैं ब्रोका क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और बाकी जो दायां भाग होता है ये आपकी क्रिएटिविटी से संबंधित होता है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, वह नियम जो अधिगम के गेस्टोल्ट दृष्टिकोण का भाग नहीं है। तो देखो उन्होंने सिमिलरिटी की बात की है, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी यानी निकटता की बात की है, लॉ ऑफ क्लोजर यानी जो क्लोजर के नियम की बात की है, यानी ये तीनों की तो बात की है। ये उपयोग के नियम की बात नहीं की है। जब आप थॉर्नडाइक का मुख्य नियम पढ़ते हैं 3 हम पढ़ते हैं, तत्परता और प्रभाव, और एक आता है आपका तत्परता हो गई, प्रभाव हो गया, और एक आता है अभ्यास। ये 3 नियम होते हैं, यानी PTA बोलते हैं, प्रभाव, तत्परता, अभ्यास। तो ये अभ्यास का नियम होता है ना,
उसके उपनियम होते हैं उपयोग और अनुपयोग, तो ये वहाँ से पूछा है। ठीक है, मैंने तो बताया कि ये इस प्रकार है, बाकी ये तीनों गेस्टलवादी से संबंधित थे, और जो नहीं था वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, यह किसका दृष्टिकोण है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण उपकरण होता है जिसे एलईडी बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये आपके चौमस की ने बात की है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान, अगर दौरान की बात हो तो हमेशा रचनात्मक होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दृष्टिबाधित बालकों हेतु किस प्रकार के शिक्षण सामग्री के प्रभावी रहेगा या सर्वाधिक प्रभावी रहेगा, इस प्रकार का पूछा है, तो वो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इस पर जो स्पर्यात्मक यानी जो टच करने वाली चीज है। नेक्स्ट है कि दीर्घावधि स्मृति जो किसी कार्य को कैसे करें और से जुड़ी होती है कहलाती है। इस प्रकार की बुद्धि को हम प्रक्रियात्मक स्मृति बोलते हैं, जैसे प्रोसीड्यूरल मेमोरी बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का गौड़ नियम नहीं है। बहु अनुक्रिया है, अभ्यास का तो नहीं होगा क्योंकि ये तो मुख्य नियम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पे यही हो जाएगा। बाकी तार्किक अनुक्रिया का नियम तो ये आपका संबंधित होगा आपके कह सकते हैं गौड़ नियम से, ये गौड़ नियम है, पहला नंबर ऑप्शन भी गौड़ नियम है। वो आगे वृत्ति या एटीट्यूड का नियम ये भी होगा, जो नहीं होगा वो होगा 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ये कह रहा है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से विशेष आवश्यकता वाले बालकों का एक उदाहरण नहीं है। आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो इनमें से बताना है किस प्रकार के बालक इनमें से नहीं होंगे। अगर ध्यान से देखें तो इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये सभी प्रकार के जो बालक है जैसे एसिड अम्ले के शिकार, प्रमस्तिष्क पक्षपात या दृष्टिबाधित, ये सभी डिसेबिलिटी वाले होते हैं, वो आपके इसमें आते हैं। जो नहीं आते हैं इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण है, तो वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है ना, उन्हें विकासात्मक विकार बोलते हैं। जैसे स्वलीनता आपने सुनी होगी, वो विकासात्मक विकार ही होता है, ऑटिज्म बोलते हैं। जैसे इसमें अन्य रोग भी आते हैं, यानी जो बीमारी वगैरह होती हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षण का अग्रिम संयोजक प्रतिमान किसने विकसित किया था, तो ये डेविड आसुवेल ने किया था, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से बताइए किसी बच्चों के नैतिक विकास के बारे में अध्ययन किया था, तो पहले जीन प्याज ने किया था, फिर इनका शिष्य रहा था ये कोलबर्ग, इन्होंने बढ़ाया था आगे। इन्होंने 2 प्रकार बताए थे, इन्होंने 3 लेवल और 6 स्टेज बताई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें बताना है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थता युक्त प्रक्रिया जिसे सोशियल मीडिएटेड प्रोसेस के रूप में देखा था। ये किसने कहा है, ये संबंधित हो जाएगा आपके समाज सांस्कृतिक सिद्धांत जो वाइगोत्स्की से संबंधित है। वर्तमान स्कीमा के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की प्रक्रिया कहलाती है, तो हम इसे कहेंगे आपके, यानी वर्तमान स्कीमा के द्वारा है बाहरी दुनिया को समझने की प्रक्रिया है, उसे हम देखो इसमें एसिमिलेशन में भी काउंट करेंगे और तादात्म्यकरण में भी करेंगे, इन दोनों में ही काउंट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि मॉडलिंग की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी, तो ये अल्बर्ट बांडुरा है ना, उनसे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें बोल रहा है कि एक 3 साल का बच्चा कहता है कि सूरज क्रोधित है, यह एक उदाहरण है किसका है। सूरज क्रोधित है तो वो कहीं ना एनेनिज्म की बात कर रहा है, यानी वो सभी चीज़ों को सजीव समझ रहा है, यानी सभी चीज़ों का मतलब वो है कि सूर्य तो यानी जो सूरज है वो तो आपका कैसा है, निर्जीव है, फिर भी इसे सजीव समझ रहा है, तो ये एनेनिज्म कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में आते हैं, यानी जो वैल्यू होती हैं या सोशल वैल्यू बोलिएगा, ये किस में आती हैं। जब आप ब्राउन फ्रेंड ब्रेनर है ना, उसका इकोलॉजी बायो इकोलॉजी सिद्धांत पढ़ते हैं, जैसे बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र का सिद्धांत, तो उसमें बताइएगा, उन्होंने 5 स्टेप बताए, तो ये 5 स्टेप में किस में आता है मूल्य, तो इसे पढ़ेंगे आप सिद्धांत को, तो उसके अकॉर्डिंग लगाएं, तो ये बृहत में आता है, जिसे आप मैक्रो सिस्टम बोलते हैं। इसमें से एक प्रकार और है जो क्रोनो, इस प्रकार ये 5 हो जाते हैं स्टेप। नेक्स्ट है कि इसमें से अजित प्रकार का प्रेरक का उदाहरण नहीं है, इसमें से आप देखेंगे तो भूख होती है वो एक आंतरिक होती है, तो यही नहीं होगी।
नेक्स्ट है कि इसमें से प्याजी के अनुसार संवेदीगामक चरण के उपचरण मानसिक निरूपण या प्रतिनिधित्व को आयु कितनी होती है। जब आप संवेदीगामक अवस्था पढ़ेंगे ना, इससे पहली वाली, तो इसके 6 स्टेज दे रखे हैं। तो इनमें से बताइए कि जो मानसिक निरूपण का मतलब है मेंटल रिप्रेजेंटेशन, या मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, उसकी उम्र कितनी होती है। अगर ध्यान से देखें तो 18 माह से 2 वर्ष होती है, यानी ये पहली सोच होती है, या कह सकते हैं बच्चों के कह सकते हैं दिमाग में कह सकते हैं स्थायित्व या वस्तु स्थायित्व की बात कर सकते हैं, स्थायित्व या इसे ऑब्जेक्ट परमानेंस बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो ये बनना प्रारंभ हो जाता है, तो ये बात सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गार्डन के द्वारा दी गई बुद्धि के प्रकारों में नहीं है। उनके वर्तमान में 9 प्रकार है, जिनमें से ये देखो संगीत बुद्धि है, स्पाइशियल है, अंतर्वैयक्तिक है, लेकिन विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल बुद्धि की बात नहीं की है। तो ये आपकी की है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें से एक वांछनीय व्यवहार के उपरांत शिक्षक द्वारा बहुत अच्छा कहती है, यानी शिक्षक है बहुत अच्छा कहती है, शिक्षक ने ये प्रयोग किया था। तो ये किस प्रकार का वांछित व्यवहार होगा, यानी उपरांत बात कर रही है, यानी वांछित व्यवहार के उपरांत शिक्षक बहुत अच्छा कहती है। तो इसका मतलब क्या है देखेंगे तो हम कहीं द्वितीय पुनरुपलक होगा। नेक्स्ट है वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है बच्चे में, तो ये मूल सक्रियात्मक होता है। वर्गीकरण हो या क्लासिफिकेशन बोल देते हैं, या कंजर्वेशन हो या डिसेंट्रिटेशन हो, या कह सकते हैं पलटा भी रिवर्सिबिलिटी हो, ये इसी की विशेषता होती है। इसमें एक खाली स्लेट माना जाता है बच्चे को। तो ये टेबुला रसा, ये किसने कहा है, ये कहा है आपके जॉन लॉक ने। सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय, इसे ट्राइआर्की से तो बोलते हैं, ये किससे संबंधित है, ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग से संबंधित है। इसने तो ऐसे बोल सकते हैं क्या बोलते हैं, यानी ट्राई इंटेलिजेंस थ्योरी थी, यानी त्रितत्व सिद्धांत दिया था, ऐसे बोल सकते हैं। स्पियर बिनी ने तो एक तत्व सिद्धांत दिया था, बाकी थॉर्नडाइक ने तो आपके कह सकते हैं, थॉर्नडाइक ने क्या दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था बहुकारक मल्टीफैक्टर सिद्धांत, ठीक है। तो इसका तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिक्षक को प्रत्येक माह के आखिर में वेतन दिया जाना पुनर्वास के शेड्यूल की इंगित करता है। तो ये ऐसे कहते हैं स्थिर अनुपात के द्वारा दिया जा रहा है, यानी एक अंतराल के बाद, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा हो सकता है, इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी स्थिर अंतराल, यानी 1 महीने के बाद आपको पुनर्वास के रूप में दिया जा रहा है। नेक्स्ट है प्रोग्राम लर्निंग निम्नलिखित में से किस कार्य पर आधारित है। तो देखा जाए ना, प्रोग्राम लर्निंग का मतलब है कि आपको फिक्स कर दिया गया उसी के अकॉर्डिंग सीखना है। तो ये कहीं ना कहीं स्किनर से संबंधित है, जैसे आपने इनके पढ़े होंगे साखी कर्मता निर्देशन रेखीय, तो ये उन्हीं में आते हैं। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है टीच कार्यक्रम अधिकांश किस प्रकार के बालक के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो ये संबंधित होते हैं जो ऑटिज्म होते हैं ना, ऑटिज्म जिसे हम स्वलीनता बोलते हैं, तो ये विकासात्मक विकार होते हैं। हमने अभी क्वेश्चन किया था शुरुआत में, तो ये आपके विकासात्मक बोल लीजिएगा, इन्हें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोल लीजिएगा, एक ही बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। तो वो हार्वर्ड गार्डन ने दिया था। पहले 7 प्रकार बताए थे, फिर 1998 में 8 हो गए, फिर 2000 में ये 9 हो गए, वही चला रहा है अब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मनोवैज्ञानिक जिसने गणित की शाखा टोपोलॉजी के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए अधिगम सिद्धांत के विकसित करने का प्रयास किया था, वो कौन सा है इसमें से। तो वो संबंधित हो जाएगा कट-लेविन या कोट-लेविन बोलते हैं। शिक्षक ने रेखा को कहा कि आपने गृह कार्य नहीं पूरा किया था, आपको खेल की कक्षा में वंचित किया जाता है। यह उदाहरण किसका होगा। तो ये संबंधित होगा आपके दंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्राइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मुखी अवस्था की आयु सीमा कितनी होती है। तो ये बात कर रहा है OALPG का नाम होता है, OALPG। तो ओरल होती है। ओरल स्टेज का मतलब होता है कि ये शुरुआती वर्ष होती है, ऐसे बोल सकते हैं हम। जन्म से 1 वर्ष मान सकते हैं। दूसरे नंबर पे आती है एनल, तीसरी पे आती फेलिक, चौथी पे आती लेटेंट, 5वीं पे आती जेनिटल। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।